नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका 11 बजे की सभी बड़ी खबरों में। संसद भवन में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ पीएम की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद होंगे। प्रहलाद जोशी, अनुराग ठाकुर भी मौजूद। पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। किरण रिजिजू, निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहेंगे। कृषि नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। तो संसद भवन में जो है वो बैठक जारी, मंत्रियों के साथ पीएम की बैठक जारी हो चुकी है। राजनाथ सिंह और अमित शाह बैठक में मौजूद, वरिष्ठ मंत्रियों के साथ पीएम की ये बड़ी बैठक जारी। सीरियस हेलीकॉप्टर क्रैश पर संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री। आज दोनों सदनों में बयान देंगे रक्षा मंत्री। लोकसभा और राज्यसभा में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बस थोड़ी ही देर में वो बयान देंगे और दोनों सदनों में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा और लोकसभा। रावत, his wife Srimati Madhulika Rawat and 11 other defense personnel lost their lives. Born in March 1958 at Pauri in Garhwal district of Uttarakhand, in a family of army veterans, General Rawat was commissioned on 16th December 1978 into the 5th Battalion of the 11th Gorkha Rifles. General Rawat had a vast operational experience, having served across a wide spectrum of combat and conflict situations in India and abroad. Not only did he serve on the various frontiers of the country, but also went on a command a multinational brigade in UN peacekeeping mission in the Democratic Republic of Congo. Equipped with the more than 4 decades of distinguished military service, General Rawat also held several important instructional and staff positions. He also served as the Vice Chief of the Army Staff from 1st September 2016 to 31st December 2016 and as the Chief of the Army Staff. जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरवेज के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई, उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वी आर चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की
सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल विपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। दिवंगत पुण्य आत्मा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं सदन की ओर से इस दुर्घटना में वीर गति प्राप्त हमारी सशस्त्र सेना के वीर सैनिकों ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिट्ठर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर ऑफिसर अर्कल सिंह प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरु सेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभा इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। सभा की ओर से मैं सभी वीर सैनिकों की प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान दे। अब सभा दिवंगत पुण्य आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल 161 डॉक्टर हिना गावित। Sir, question. और ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लोकसभा में राजनाथ सिंह का बयान और सीडीएस हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे पर राजनाथ सिंह का लोकसभा में बयान। हमारे साथ हिमांशु जुड़ रहे हैं। हिमांशु, और देवरिया से उमा शंकर जुड़ रहे हैं। तो लोकसभा में राजनाथ सिंह का जो है वो बयान हो रहा है, बयान चल रहा है। राजनाथ सिंह ने जो है वो बयान दिया है और सीडीएस बिपिन रावत के लिए। हिमांशु, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आप जी। सो इस वक्त जो है वो लोकसभा में राजनाथ सिंह का जो है बयान चल रहा है, सीडीएस बिपिन रावत।
आप आगरा में मौजूद हैं और आप पृथ्वी सिंह के घर पर हैं, तो इस वक्त का जो माहौल है वो घर का क्या है? मां की तस्वीर हमने देखी, बहनों की तस्वीरें हमने देखी जिनका रो रो कर बुरा हाल है, घर में मातम पसरा हुआ है। तो क्या आपकी उनकी बीवी से बात हुई है क्या? जी, उनकी पत्नी यहाँ नहीं रहती हैं, वो बाहर रहती हैं। यहाँ जी। उनकी माँ और बहन रहती हैं, तो दोनों लोगों से न्यूज़ 18 ने बात की। और यहाँ स्थिति ये है कि ऊपर स्थिति खराब हो रही है लोगों की रोते रोते, तो अब नीचे जो आसपास के लोग हैं वो सांत्वना देने के लिए आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस नीचे वाले कमरे में जो है तस्वीर रखी हुई है शहीद पृथ्वी सिंह की, और यही जो लोग आ रहे हैं वो सांत्वना दे रहे हैं, परिवार वालों को ढाढ़स बंधा रहे हैं। और प्रशासन की तरफ से यहाँ एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह भी पहुँच चुके हैं और तमाम पुलिस के लोग भी पहुँच चुके हैं। आसपास के लोग और जो उनके जानने वाले थे उसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में युवा भी यहाँ आए हैं। चूँकि एक आदर्श थे पृथ्वी सिंह चौहान, जो है बड़े आदर्श थे युवाओं को, तो ऐसे में इस परिसर में, उनके आवासीय परिसर में कुछ ही देर पहले बड़ी संख्या में बच्चे आए थे, स्टूडेंट जो पढ़ते हैं। और इस तरह से यहाँ जो है मीडिया का भी जमौरा लग चुका है और ऊपर परिवार के लोग हैं, ऊपर सिर्फ सन्नाटा है और सिसकियाँ जो है उस सन्नाटे को चीरती हैं यदा कदा, और रो रो कर बुरा हाल है। एक तरह से आदर्श थे पृथ्वी सिंह और सबसे कुशल माने जाते थे। इनकी सूडान में भी ट्रेनिंग हुई थी और बेहद अच्छे पायलट में शुमार थे ये, उनकी बहन ने भी बताया। और जो बहन है वो लगातार तस्वीर को लेकर के रो रही हैं अपने, और उनकी माँ का भी बुरा हाल है। आसपास के लोग बड़ी संख्या में आए, उन्हें ढाढ़स बंधाया। तो ये कुल मिलाकर के अब इंतजार है पार्थिव शरीर का कि कब यहाँ पार्थिव शरीर घर पर आएगा, और उसी के इंतजार में यहाँ लोग बैठे हुए हैं। जी हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। उमा शंकर के पास चलते हैं जो देवरिया में इस वक्त मौजूद हैं कैप वरुण सिंह के घर पे। तो उमा शंकर, जहां आगरा में हमें पता चला है कि घर वालों का जो है वो रो रो का बुरा हाल है, तो वरुण सिंह के घर पे वहीं कल प्रदीप और हवलदार सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार और लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक बी साई तेजा, सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल श्री वीआर चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के अफसर कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर्स के साथ ही किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हम सब लोगों ने सामूहिक संवेदना व्यक्त की है, अलग से इस पर चर्चा की कोई जरूरत मेरी दृष्टि में नहीं है। प्लीज। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।